स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात करने के लिए हाजिर हुए हैं हम आपके साथ। बात करेंगे लेखपाल भर्ती से रिलेटेड। बच्चों, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, आचार संहिता का के बाद क्या क्या हो सकता है और आचार संहिता का इस भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। मोटी मोटा तौर पर अगर बात करें बच्चों, तो आचार संहिता के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से स्टार्ट हो गई है बच्चों, और कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए जिनकी आपको आवश्यकता हो, आपको लग रहा है कि पुराने हो गए हों। बाद बाकी यूपी ट्रिपल एस सी का क्या नियम है, उसी रजिस्ट्रेशन से आपका सब कुछ हो जाएगा जो आपने पीटी के एग्जाम में अपना आवेदन दिया था। ठीक है बच्चों, फिर भी आप अपने कागज बनवा लीजिए क्योंकि 2022 आ गई है बच्चों। भविष्य में और भी भर्तियां आएंगी। अभी तो मैं नहीं कह रहा कि आएंगी, लेकिन 10 मार्च के बाद ऐसी बात नहीं है कि भर्तियां नहीं आए। जब कोई सरकार बनती है, अपना पूरा पक्ष दिखाती है, अपने प्रबल सबूत दिखाती है कि हम मतलब क्षेत्र में आ गए हैं, ये काम करेंगे। देख लीजिए आप, उदाहरण है आपके तौर पर, क्योंकि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, 19 मार्च को योगी जी ने जब शपथ ली थी, उसके बाद देखो 2-3 भर्तियां एक साथ निकाल दी थी। उसी टाइम बच्चों 41,520 भर्ती आई थी कांस्टेबल की। उसी के जस्ट बाद उसका परिणाम नहीं आ पाया था, 49,568 वैकेंसी आ गई थी कांस्टेबल की, जिसमें पीएससी के पद भी समाहित थे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार बनने के जस्ट बाद 2018 में भर्तियों की एक झड़ी सी लग गई थी। उसके बाद काफ़ी ब्रेकअप हो गया। आपको पता ही है कि लेखपाल भर्ती कितने दिन में आई है, कितना धरना प्रदर्शन करने के बाद, कितनी हीला हुज्जत के बाद ये भर्ती आपको देखने को लिए मिली है बच्चों। मैं इसको आपके लिए पल पल अपडेट देता था। पहले भी मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख को एएनएम का सर्वर जो है वो थोड़ा सा डाउन पड़ जाएगा। इन्होंने बोला था धरने में 3 जनवरी वाले में कि हमारे पास साइड इतनी कमज़ोर है और हमारे पास अभी आवेदन चल रहे हैं 9,212 पोस्ट एएनएम के लिए। अगर हम लेखपाल का रिलीज़ कर देते हैं बच्चों तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, साइड में प्रॉब्लम आएगी, क्रैश भी हो सकती है साइड, जैसा कि पीछे पीटी के टाइम में हो भी गया था। तो मैंने बता दिया था, कुछ बच्चे ऐसे ही ले रहे थे अपने ऊपर कि सर गलत बता रहे हैं, ये फलाना ढिकाना, लेकिन बात सच निकली। 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अंततः 7 तारीख से अप्लाई का सिस्टम भी चालू हो गया। बच्चों, अब आपकी बात है कि कल आपने देखा होगा सबके घर में न्यूज़ है, टीवी है, ग्रुपों से जुड़े हुए हैं बच्चों। पता चल गया है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो 7 चरणों में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो कि पहला चरण 10 फरवरी से है और 10 मार्च को इसका परिणाम आ जाएगा। इस बात को देख लीजिए बच्चों, हम लोग कितनी मेहनत मशक्कत करने के बाद एक विज्ञापन ला पाए हैं 2015 से, जबकि भर्ती नहीं आई थी लेखपाल की, और ये लोग 1 महीने में अपना सारा काम करा लेंगे। 10 फरवरी को पहला चरण होके 10 मार्च को ये सरकार बना लेंगे। मतलब रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो बनी जाएगी, 4-6 दिन में शपथ समारोह हो जाएगा। और हमारे काम कितने कितने लेट होते हैं बच्चों। कब भर्ती, कब रिजल्ट। 2016 की बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग में हैं। अभी आचार संहिता है बच्चों, तो आचार संहिता क्या होती है, इस विषय में आपसे हम जरूर बात करेंगे। क्योंकि आचार संहिता के बच्चों कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। धारा 144 पूरे सूबे में लागू कर दी जाती है, और अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ सब जगह सबका प्लान दे दिया गया है, कब क्या कैसे करना है। भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है, चुनाव के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, और पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई सेवारत है तो उसकी छुट्टियां अब कैंसिल हो गई हैं, वो छुट्टियां नहीं ले सकता, क्योंकि इनके पास चार्ट बनने शुरू हो जाते हैं कि आप फला डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इतने दिन तक रहेंगे, वहाँ शांतिपूर्ण माहौल से चुनाव को आप संपन्न कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आचार संहिता में बहुत से काम नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों, हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों, चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों।
आचार संहिता क्या है बच्चों, मोटी मोटा तौर पर बात करें कि ये क्या करते हैं बच्चों कि जैसे कोई नया लोकार्पण नहीं करेंगे, शिलान्यास नहीं करेंगे, कोई प्रलोभन नहीं देंगे, कोई विज्ञापन अब नहीं आएगा 10 मार्च तक आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चों, आपको पता है पीटी के टाइम पे प्रवीर कुमार जो अध्यक्ष हैं, जिनको कभी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ही आलसी टाइप के लोग हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम एक पोस्ट पे 15 से 20 गुना बच्चे पास करेंगे। तो ऐसा ही होगा बच्चों, एक पोस्ट पे 15 से 20 गुना बच्चे पास करेंगे। लास्ट कट ऑफ लेते लेते इनका 20 हो जाता है, लेकिन इनका 15 गुने का मानक होता है। अभी इन्होंने देखो चुनाव का क्या करा है, अभी इन्होंने लेखपाल का फॉर्म ले रहे हैं और सबसे 25 रुपये आवेदन ले रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया पहले हो गई होती तो उस बच्चे शॉर्ट लिस्ट की मांग करते, वो लिस्ट सामने आती मेंस वाली, तो सबका खून खोलता। अभी सबको लग रहा है कि 25 रुपए डाले हैं बीजेपी को वोट दे देंगे। जब लिस्ट सामने आ गई होती तो ये बच्चों का खून खोलता, वो बच्चे मतदान नहीं करते, भाजपा का वोट कटता। यहाँ ये राजनीति चलती है बच्चों, इसीलिए इन्होंने लेखपाल की भर्ती में देरी की, काफ़ी टाइम लगा लिया। और ये अपने चुनाव के बाद ही, मैं बता रहा हूँ 10 मार्च के बाद ही ये लिस्ट देंगे मेंस की। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ 1,30,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, जो कि मुख्य परीक्षा आयोजित होगी उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, 1,30,000 के आसपास। और 10 मार्च तक तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये सुन लीजिए आप, सही सही बात, चूतिया बनाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पर। 10 मार्च तक कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को धार देनी है, आपको पढ़ना है, दिन रात मेहनत मशक्कत करनी है। जब इतने दिन आप वेट कर सकते हैं, 2-2 3-3 साल किसी शहर में इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा कोचिंग कर सकते हैं, तो आप 2-3 महीने तैयारी नहीं कर सकते? इस टाइम इस तरह की तैयारी कर लीजिए कि हमें लेखपाल बनना है। 8,000 पोस्ट कोई कम नहीं होती। ठीक है, 8,000 पोस्ट बहुत होती हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। किस किस भर्ती का इंतजार करते रहोगे? 3 महीना मन से तैयारी कर लो, 3 साल की करने से बच जाओगे। मैं बता रहा हूँ बच्चों, 3-3 4-4 साल मेहनत मशक्कत करते हैं, उससे बढ़िया 3-4 महीना इस तन मन से धन से लग जाइए कि आपको घर वाले दें तो खाना आपको चारपाई पर ही दें, आपको इतना टाइम ही ना मिले। प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप मेहनत करें, मॉक लगाएं, पढ़ाई करें, दिन रात एक कर दें, आपके घर वालों को खुद लगे किसी रिश्तेदारी में ना जाए। 10 घंटे पढ़ें आप, मैं ये नहीं कहता 24 में 24 पढ़ें, 8 घंटे मस्ती की नींद लीजिए, 10 घंटे सोइएगा, 10 घंटे पढ़िएगा, 8 घंटे सोइएगा और आराम से रूटीन बना के पढ़ाई करिएगा। कोई हिंदी इसमें इतनी बड़ी हौवा नहीं है बच्चों, हिंदी इतनी बड़ी हौवा नहीं है, 25 नंबर की आ रही है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, जीएस को इतनी तगड़ी नहीं देता, यूपी ट्रिपल एससी का ये नियम है, जीएस सबसे ईजी आती है। ठीक है, ग्रामीण प्रवेश अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सामाजिक आवास उसमें कैसा होता है, सामाजिक प्रणाली कैसी होती है, ग्राम विकास क्या है, योजनाएं क्या हैं, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली एक चैप्टर है जो कि पॉलिटी का है, वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। आपको पता है त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली 2 अक्टूबर को 1959 को नागौर से आयोजित की गई थी, उसमें क्या क्या विधान था, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें कितना परसेंटेज महिलाएं को मतदान दिया जाता है, 33%, फलाना ढिकाना हर चीज़ पढ़ लीजिए। विधानसभा चुनाव में कितनी मतलब आरक्षित सीटें हैं महिलाओं की, कितनी मतलब अनुसूचित जनजाति की हैं, कितनी लोकसभा में सीटें हैं, तो ये सारे प्रश्न पुटअप होते हैं बच्चों। मैं आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसको चाहे मोटिवेशन मान लीजिए चाहे कुछ मान लीजिए। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे वही काम आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत सब छोड़ के जुट जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आपके 3 महीने बन जाएंगे और इनका मुद्दा होगा, ये रैलियाँ करेंगे। 15 जनवरी तक ये कोई रैली नहीं कर रहे हैं, 15 जनवरी के बाद ये रैली करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने इनको परमिशन नहीं दी है, 15 जनवरी तक रोक लगा के रखी है। ठीक है, उसके बाद ये रैलियां करेंगे और ये बोलेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेखपालों की नियुक्ति देंगे। ठीक है, लेखपालों की नियुक्ति देंगे। और यूपीएससी का इन्होंने रिजल्ट इसीलिए अटका के रखा है कि मतलब अभी ये 20-25 हज़ार लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट दे देंगे तो बच्चे खफा हो जाएंगे। ठीक है, उनको असमंजस में रखे पड़े हैं। अभी 1-2 लाख बच्चा जो समझ रहा है मेरा भी होगा, मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, ये उसका भी रिजल्ट उसके बाद देंगे। ये सरकार बहुत चालाक होती है, युवाओं को अपना वोट बैंक समझ के उसी टाइम पे इस्तेमाल करती है तो करने दीजिए, क्या किया जाए, हम और आप कुछ कर थोड़ी सकते हैं। बस यही है कि आप एक आर्टिकल 326 के तहत मतदान करने का आपको अपना अधिकार है, जहाँ चाहें आप कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने का आपका अधिकार है। ये भी देख लीजिए, आपके माँ बाप ने आप पर इन्वेस्ट किया है, पैसा खर्च किया है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आचार संहिता का मैंने आपको बता ही दिया। चुनाव के बाद क्या होगा, पीटी का एग्ज़ाम, इस बात को करते हैं बच्चों क्योंकि ये कब हुआ था बच्चों एग्ज़ाम, ये इन्होंने जून से इसकी प्रक्रिया आवेदन की शुरू कर दी थी। तो बच्चों 10 मार्च तक तो ये शपथ ही लें, सब मतलब चुनाव होगा, पूरी मार्च चली जाएगी, मुझे लग रहा है मई में इसका एग्ज़ाम पीटी का कंडक्ट करा लिया जाएगा।
ठीक है। पुनः मई या जून में ये पुनः पीटी का एग्ज़ाम करा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है वो एक ही वर्ष है। एक ही वर्ष में ना बहुत सारी भर्तियाँ देनी होती हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा पीटी हो जाएगा अगले वर्ष। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये पीटी इसी भर्ती के लिए कामयाब है। 1 साल के बाद 28 अक्टूबर तक शायद इसकी वैलिडिटी होगी, 2022 तक। ये वाला 2021 का एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।